हेलो गाइस, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं लेसन 3 अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस यानी कि लीनियर मीन्स होता है क्या, 1 डिग्री, जिसकी डिग्री 1 हो। हमने चैप्टर 2 में बहुत अच्छे से डिस्कस करके रखा है कि हम लीनियर किसको बोलते हैं, क्वाड्रेटिक किसको बोलते हैं और क्यूबिक किसको बोलते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप पीछे की वीडियो देख करके लेसन 1-2 देख करके समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लीनियर वेरिएबल्स इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्या होता है कि पहले हमें इसके कॉन्सेप्ट को समझना होगा। अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया तो आप एक्सरसाइज अपने आप से खुद से कर सकते हैं, आपको एक्सरसाइज समझने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा। कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए ताकि आप एक्सरसाइज को खुद से कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लीनियर वेरिएबल्स, वो लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन ओनली, अगर मैं बोलूं लीनियर इक्वेशन है, अभी मैंने बताया जिसकी डिग्री 1 होगी वो लीनियर इक्वेशन होगा। यानी कि हमने लिख दिया जैसे 2x + 1 = 0, ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन इन, ये तो आप देख रहे हो इसमें आपको वेरिएबल्स कितने दिख रहे हैं, ओनली एक ही वेरिएबल्स दिख रहा है। यानी हम इसको दे सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब हम अगर दें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, अब हमारे पास वेरिएबल कितने हो जाएंगे, 2, यानी x तो रहेगा, साथ में एक और कोई वेरिएबल आ जाएगा। कंपलसरी नहीं है कि x ही रहे, कोई से भी 2 वेरिएबल्स हो सकते हैं। जैसे हमने दे दिया x + y = 4। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों की डिग्री, 2 वेरिएबल्स आए हैं, दोनों की ही डिग्री 1-1 है और दोनों को मिलकर के एक इक्वेशन कंप्लीट हुई है। तो इसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब इन इक्वेशंस को, ये आप देख रहे हो कि ये तो हो गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। क्लियर, हमारी एक इक्वेशन कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन आपको क्वेश्चन में जो सॉल्व करने को मिलेगा वो क्या मिलेगा, लीनियर इक्वेशंस। सबसे पहले आ जाएगा अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। यानी कि आपको जो क्वेश्चन में गिवन होगा, अब आ गया अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। अब यही आपका लेसन है, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। क्लियर, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। यानी कि अब आपको लीनियर इक्वेशन तो गिवन होंगी, लेकिन वो किस फॉर्म में गिवन होंगी, कितनी गिवन होंगी, पेयर में गिवन होंगी। पेयर मीन्स 2, आपको 2 इक्वेशन गिवन होंगी। उन 2 इक्वेशन का हम स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म उनका क्या होगा, आपको इस टाइप से मिलेंगी। यानी कि होगा a1x + b1y + c1 = 0, और दूसरी इक्वेशन होगी जो वो a2x + b2y + c2 = 0। ये 2 आपकी इक्वेशन होंगी। इन्हें हम बोलेंगे अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। और उन 2 वेरिएबल्स की 2 इक्वेशन जो हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये हैं, a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। ठीक है, अब इन 2 इक्वेशन को सॉल्व करने के भी टाइप्स होते हैं, यानी कि सॉल्यूशंस होते हैं।
जिसको हम ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। बट सीबीएसई ने जो क्या कर दिया है, आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो मेथड है वो रिड्यूस कर दिया है, यानी उसको सिलेबस से हटा दिया है। तो हमें सिर्फ पढ़ना होगा ग्राफिकली मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, यानी सिर्फ हमें 3 मेथड को ही पढ़ना है। उन मेथड को जैसे ही आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उन मेथड को आपको समझाएंगे और बताएंगे। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं, जो हमें एक्सरसाइज 1 में कुछ और कॉन्सेप्ट का ज़रूरत है, उन कॉन्सेप्ट को आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, मैंने एक पूरा टेबल सा बना दिया है और आपको इस टेबल को नोट कर लेना है, क्योंकि इसी टेबल के अकॉर्डिंग ही आप एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाओगे। बट इसको ध्यान से थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये कैसे वर्क करेगा। हमने यहाँ पे क्या दे रखा है, कंपेयर द रेशियो, फिर नेक्स्ट है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन और अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। अब ये दोनों में क्या कंडीशन होगी, अभी मैंने पीछे आपको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बताई है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल 0। यानी कि उन इक्वेशन से आप क्या करोगे, जो भी गिवन इक्वेशंस होंगी उनसे a1 b1 c1 और a2 b2 और c2 की वैल्यू फाइंड करोगे। देन उसके बाद आप सभी की a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 वैल्यू भी फाइंड करोगे। देन उसके बाद ये कंडीशन जो गिवन है, इन कंडीशन के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन में बताओगे कि क्या होने वाला है। जैसे अगर आपकी फर्स्ट कंडीशन आएगी a1 अपॉन a2 इक्वल नॉट b1 अपॉन b2, इसका मीन्स अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में पूछेगा तो होगा कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन आएगा। अगर ये कंडीशन आपकी बनेगी तो जब आप उसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपकी जो लाइन होंगी वो किस टाइप से होंगी, ऐसे इंटरसेक्ट करेंगी। क्लियर। अगर इसी का अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन पूछेगा तो इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे, यूनिक सॉल्यूशन, यानी ओनली 1 सॉल्यूशन होगा। यानी कि जिस पॉइंट पर ये कट करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी लाइनें, यही इसका एक 1 एंड ओनली सॉल्यूशन होगा। इसके अलावा और इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता। क्लियर। तो जब भी लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी तो आपका ओनली 1 सॉल्यूशन होगा और वो कंडीशन होगी क्या, a1 अपॉन a2 इक्वल नॉट b1 अपॉन b2। बहुत ध्यान रखिएगा, यानी कि क्या करना है, a1 अपॉन a2 इक्वल नॉट b1 अपॉन b2, यानी इंटरसेक्टिंग लाइन है और ओनली 1 सॉल्यूशन है। क्लियर। नेक्स्ट है a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2, यानी अब हमारे तीनों ही टर्म्स इक्वल हैं। जब तीनों ही टर्म इक्वल होंगे तो ये हो जाएगा कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है, मैं एक बार एग्जाम्पल से बता देता हूँ। जैसे ये लाइन आपकी गिवन होती है, इसी के ऊपर कोई और एक और लाइन आ जाती है, इसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, यानी लाइन के ऊपर लाइन। इसमें यह नहीं होता है कि ये कट करके जाएगी या फिर पैरेलल होगी या कैसे होगी, ये लाइन के ऊपर ही लाइन बनती है, उसको हम कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। क्लियर। तो जब तीनों इक्वल आएंगे तो आपका होगा कोइंसिडेंट लाइन और इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, यानी हम इनके सॉल्यूशन चाहे जितने भी फाइंड कर सकते हैं। अगर कंडीशन में आएगा a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल नॉट c1 अपॉन c2, तो इसका मीन्स क्या होगा, पैरेलल लाइंस होंगी। पैरेलल यानी कि जो लाइनें एक दूसरे से एक निश्चित डिस्टेंस पर होती हैं बट कभी एक दूसरे से मीट नहीं करती हैं, वो लाइनें पैरेलल लाइन होती है। तो इस टाइप के कंडीशन का क्या होगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है। तो इस टेबल को आपको लर्न करके रखना है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है और आपको ज़रूरत भी इसी की पड़ने वाली है एक्सरसाइज में। ठीक है। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, when a1 अपॉन a2 इक्वल नॉट b1 अपॉन b2, देन ग्राफिकली में क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन, और एल्जेब्रिक में क्या होगा,
only one solution. If a1 upon a2 equal b1 upon b2 equal c1 upon c2, then coincident line and infinite many solutions होगा. a1 upon a2 equal b1 upon b2 equal not c1 upon c2, तो ग्राफिकली होगा पैरेलल लाइंस और एल्जेब्रिकली होगा नो सॉल्यूशन. क्लियर. तो ये जो कॉन्सेप्ट था इसके जरिए आप एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करेंगे. क्लियर. और जो आगे सॉल्यूशंस होंगे यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का सॉल्यूशन करना, वो हम आगे कॉन्सेप्ट में नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे. क्लियर. तो अभी हम चलते हैं फिलहाल के लिए एक्सरसाइज 3.1 पे. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे. हमें क्या करना है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली. यानी हमें पहले टू लीनियर इक्वेशन बनानी है और फिर उसके बाद उन लीनियर इक्वेशंस को हमें सॉल्व भी करना है, बट किस मेथड से, ग्राफिकली मेथड से. तो बड़े ध्यान से देखिएगा क्योंकि आप एक सॉल्यूशन का मतलब एक सॉल्यूशन का जो तरीका होता है, पैटर्न होता है, वो आप सीखने जा रहे हो. तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा. हम ग्राफिकली मेथड से किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे. चलिए, बोल रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज. यानी कि 10 बच्चों ने मैथमेटिक्स का कोई क्विज हुआ उसमें पार्टिसिपेट किया. फिर उसके बाद इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज. यानी कि हमें उसने बोल दिया है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो बॉयज से 4 मोर हैं. तो हम थोड़ा कंडीशन यहाँ पे क्या लेंगे, आपको पता है कि टू वेरिएबल्स में ही आपको कंडीशन बनानी है. हमने ले लिया लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल एक्स. नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हो गया, एक्स हो गया, और नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल कितना हो गया, वाई हो गया. अब आपको पता है टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज कितने हैं, 10 है ना. 10 बच्चों ने ही तो पार्टिसिपेट किया है. यानी कि फर्स्ट कंडीशन अपनी बन जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल 10. ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट. अब उसने बोला है कि 4 गर्ल्स मोर, यानी कि गर्ल्स कैसी हैं, ज़्यादा है. कितनी है, 4. अगर मैं x और y, गर्ल्स को और बॉयज दोनों को इक्वल कर दूं तो ज़्यादा कौन है, गर्ल्स ज़्यादा है ना. तो अगर दोनों को इक्वल करना है तो जब गर्ल्स ज़्यादा हैं तो हमें y को प्लस करना होगा 4 से, जितना ज़्यादा है, ताकि ये बैलेंस हो जाए और इक्वल हो जाए. अब ये y आ जाएगा हमारा इस साइड, यानी कि इक्वेशन हो जाएगी x माइनस वाई इज इक्वल 4. ये हो जाएगी इक्वेशन सेकेंड. क्लियर. अब हमारे पास दोनों लीनियर इक्वेशन आ चुकी हैं. हम चाहें तो एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करके तुरंत सॉल्यूशन पा सकते हैं, बट हमें इसको सॉल्व करना है ग्राफिकली मेथड से. और आपको पता है अगर हमें ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करना होता है तो उसके लिए हमें जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं वो चाहिए होते हैं. तो अब हम पहले इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे. तो हम लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x प्लस वाई इज इक्वल 10. अब यहां से क्या करना है कि आपको कोई भी दोनों में से किसी एक की वैल्यू लेट कर लेनी है, कुछ भी, ताकि आपकी दूसरी वैल्यू निकल के आ सके. जैसे हमने ले लिया x की वैल्यू ले ली हमने 5. व्हेन x इज इक्वल 5 तो ये हो जाएगा 5 प्लस वाई इज इक्वल 10, और ये y इज इक्वल हो जाएगा 10 माइनस 5, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, 5. ठीक है. अब x हमारे पास 5 आ गया और y भी हमारे पास 5 आ गया. अब दूसरी वैल्यू एक और कुछ भी ऐड कर लो. व्हेन x इज इक्वल हमने ले लिया जैसे 3, तो ये हो जाएगा 3 प्लस वाई इज इक्वल 10, यानी y इज इक्वल हो जाएगा 10 माइनस 3 और y इज इक्वल हो जाएगा 7. तो दो कंडीशन बनी.
यहाँ से हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या निकल के आएंगे, x, y निकल के आ जाएगा 5, 5 और यहाँ से x, y निकल करके क्या आ जाएगा, x हमने लिया था 3 और y आ गया 7। यानी कि हम फर्स्ट वाली कंडीशन की अगर इक्वेशंस बना दें, ये x और y, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या था, x भी 5 था और y भी 5 था, सेकंड में x 3 था और y 7 था। ये फर्स्ट वाले का ग्राफिकली के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल 4। क्लियर। अब यहाँ पे भी हमें कुछ लेट करना होगा, यहाँ पे हम y को लेट कर लेते हैं। जैसे हमने ले लिया व्हेन y इज इक्वल 1, आप x को भी लेट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बट y सोल्यूशन ईजी होगा इसलिए मैंने y ले लिया है। तो आप पुट करोगे x माइनस 1 इज इक्वल 4, तो ये 1 उस साइड जाएगा तो x इज इक्वल हो जाएगा 4 प्लस 1 यानी कि 5। क्लियर। नेक्स्ट होगा, अब हम ले लेंगे व्हेन y इज इक्वल 2, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई की जगह 2 इज इक्वल 4, 2 उस साइड जाएगा तो x इज इक्वल 4 प्लस 2 यानी कि x इज इक्वल हो जाएगा 6। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या निकल के आएंगे, y हमने लिया था 1 और x लिया था 5, तो पहले x ही लिखा जाता है यानी कि x, y तो 5, 1 और इस दूसरे वाले के x, y तो इसका आएगा x 6 था और y 2 था। इसके अगर हम टेबल बनाएंगे x और y की, तो x फर्स्ट में 5 था, y आया 1, x 6 था और y आया 2। ठीक है। अब हमें इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखो नेगेटिव नंबर हमारे पास नहीं है तो हम नेगेटिव की तरफ नंबर ही नहीं लेते हैं। ये हमारा हो गया 0, ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये जो डिस्टेंसेज हैं आप इनके बिटवीन में डिस्टेंस लोगे, ये इक्वल ही होनी चाहिए। आपको बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस इनको ड्रॉ करना है। अब फर्स्ट इक्वेशन जो हमारी थी वो क्या थी, 5, 5 यानी x पर भी हमें पहले ड्रॉ करना होगा 5 और y पर भी चलना होगा 5। तो यहाँ पे मैं तो एक अप्रॉक्स में चल रहा हूँ, तो आप जब कॉपी में ड्रॉ करोगे तो एकदम एक्यूरेट ड्रॉ कीजिएगा। x, 5 यानी x पे हमें चलना 5 और y पर भी हमें चलना 5। हम पहुँच गए यहाँ पे। फिर हमें x पे चलना 3 यहाँ तक और y पे चलना 7 यानी हम पहुँच गए यहाँ पे। ये अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये हमारी लाइन लाइक इसके जैसे ड्रॉ होगी। क्लियर। और इस पर हम इसकी इक्वेशन भी लिख देंगे कि x प्लस वाई इज इक्वल 10। क्लियर। अब नेक्स्ट होगा x 5 था और y 1 था, यानी x पे हमें चलना 5 और y पे हमें चलना ओनली 1। फिर x पे चलना 6 और y पे चलना 2, यानी ये लाइन आएगी इसके जैसे। अब आपको देखना है कि ये लाइन कट कहाँ पे कर रही है, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है। तो आपको देख रहा है कि ये इसमें x की डिस्टेंस कितनी है। आप देख रहे हो कि ये कहाँ पे आ रहा है 7 पे और ये कहाँ पे आ रहा है y पे 3 पे, यानी कि यहाँ से जो आपकी x की डिस्टेंस निकलेगी वो कितनी निकलेगी 7 और y की जो डिस्टेंस निकलेगी वो कितनी निकलेगी 3। क्लियर। यानी कि x हमने लेट किसको किया था, गर्ल्स को, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितना आ गया 7 और नंबर ऑफ बॉयज कितना आ गया 3। यहाँ पे हमारा ये ग्राफिकल मेथड से सॉल्व हो चुका है। इस लाइन पर भी हम इसकी इक्वेशन लिख देंगे कि x माइनस वाई इज इक्वल 4 और इसको कोई एक पॉइंट दे देंगे P।
क्लियर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट जो है वो ग्राफिकली मेथड से सॉल्व हो चुका है। सबसे पहले हमने इक्वेशन बनाई जो दोनों गिवन कंडीशन थी, उन दोनों कंडीशन से फिर हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड करे, एक वैल्यू अपनी तरफ से पुट करके दूसरी वैल्यू फाइंड करके। सेम चीज़ हमने दूसरी वाली इक्वेशन में भी करी, उसके भी हमने कंडीशन निकाली और कोऑर्डिनेट्स निकल के आए। दोनों कंडीशनों के कोऑर्डिनेट्स हमने ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करे। ड्रॉ करने के बाद वो एक जगह इंटरसेक्ट हुए, इंटरसेक्ट पॉइंट के हमने कोऑर्डिनेट्स निकाले तो हमें x की वैल्यू मिली 7 और y की वैल्यू मिली हमें 3, जिससे हमें पता चल गया कि यही हमारा सॉल्यूशन होगा, यानी x गर्ल्स होंगी हमारे पास 7 और बॉयज़ होंगे हमारे पास 3। क्लियर। तो ये हो गया किसी भी क्वेश्चन का ग्राफिकली मेथड से सॉल्यूशन और ग्राफिकली ही उसका आंसर फाइंड करना। क्लियर। चलते हैं इसी के सेकंड पार्ट पे। इसके आगे के क्वेश्चन हम देखेंगे अब नेक्स्ट पार्ट में। तो इस वीडियो के लिए यहाँ तक इनफ है। आप इसका जो सेकंड पार्ट है खुद से प्रैक्टिस कीजिए, नहीं तो आपको नेक्स्ट वीडियो में तो मिलेगा ही। ठीक है। आज की वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अगर कोई डाउट्स रह गए हों तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा। ठीक है। मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।